क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार महतो। तो रंजीत जी, ये 20वीं विधानसभा के लोग क्या चाह रहे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं? इस बार किसकी सरकार चाह रहे हैं? कमल छाप का। कमल छाप का। कमल छाप का क्यों चाह रहे हैं? अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं। अपना अपना पसंद है, अपना अपना पसंद है, इसमें कुछ नहीं है। मुद्दा क्या है, किस मुद्दा पे वोट करेंगे? विकास पे, हिंदू मुसलमान पे, जाति पाति सर, पे? हमें जाति से कोई लेना देना नहीं है। काम जो अच्छा करेगा वही रहेगा, जाति से कोई मतलब नहीं होता। तो अभी जो सरकार है वो विकास कर रही है। विकास नहीं किया है तो फिर अभी भी देख सकते हैं, पहले से और अभी में। आप तो खुद नजर से भी देख लीजिएगा। तो आप इस क्षेत्र के हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं आप अपने आंख से? बहुत कुछ बदलाव देख रहे हैं हम। बहुत कुछ बदलाव है, क्या चीज़ नहीं बदलाव है बताइए ना आप। बहुत कुछ बदलाव है, रोड देख लिए बदलाव है, पहले वाला और अभी में आप देख लिए जा करके। नीतीश चाचा जो है 10 साल काम किया ठीक, 10 साल के बाद नीतीश चाचा थोड़ा पलटा पलटी में रह गया इसी लेकर के, नहीं तो काम तो अच्छा किया नीतीश चाचा। अच्छा। हाँ, मगर 10 साल के बाद में वो गड़बड़ा गया। और तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोचते हैं? पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो। देखिए, उनके बारे में हम लोग झूठ काहे बोलेंगे, हम लोग उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचे हैं। सोचवे नहीं करते? नहीं सोचे, झूठ बोलना बेकार है। तो उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अब वो कुछ कहना अभी मुश्किल है। ठीक है सर, बनने से पहले सब कहेगा मैं तुम्हारा बिल्डिंग बना दूंगा। हाँ। जब बनने के बाद में वो घूमने भी नहीं आता। जब वोट लेने पिछले बार गए तो बहुत नीक पहचान है। जब हमारे घर में आग लग गया, 60,000 का गाय जल गया, 4-4.5 लाख का घर जल गया, फोन करते करते रह गए, एको बार नहीं हमारे घर गए, क्योंकि उसका वोट से काम हो गया। क्यों पहुँचेगा हमारे घर? क्यों पहुंचेगा? ये बस हमारे घर में आग लगा, 60,000 का गाय जल गया, 4 लाख का घर जला, नहीं पहुँचा हमारे घर पे। 100 बार फोन किए हम। ठीक है, ठीक है। पहुँचा। कहाँ से आ रहे हैं आप? पीछे से इधर आइए, इधर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद। कैसा सड़क है? ठीक है, मिला जुला के। ठीक है। गाड़ी उलटता पुलटता नहीं? सरकार की तरफ से आपको क्या क्या लाभ मिलता है? लाभ सरकार की तरफ से दाना मिलता ही है, कोटा का जो है। और क्या, अभी ये बिजली फ्री हुआ है 125 यूनिट, वो मिल रहा है, वो मिल रहा है। सुतिए। ठीक है। तो एक बात बताइए कि इस बार वोट किसको डालिएगा? सरकार रखने के लिए या बदलने के लिए? बताइए ना, खुल के बताइए। वो तो चाचा एकदम खुल के बोल रहे हैं, पूरा कोई डर का दिक्कत नहीं है, कोई किसी बात का वो नहीं है। बताइए। सरकार वही रहे जो काम करे, विकास करे, पब्लिक का सेवा करे। जो अच्छी सरकार हो वो रहनी चाहिए। तो वही ना हम पूछ रहे हैं, ये सरकार रहनी चाहिए या हटनी चाहिए? अभी नीतीश कुमार और मोदी जी का जो सरकार है, ये हटनी चाहिए, रहनी चाहिए? रहनी चाहिए। ये रहनी चाहिए जी, रहनी चाहिए। इस सरकार में विकास हो रहा है? हो रहा है, जहाँ तक हो रहा है विकास हो रहा है ना। हमें उससे कोई नुकसान है, थोड़ा बहुत लाभ ही है, कोई नुकसान तो हमारा है नहीं। तो हम उसको क्यों कहें कि भाई वो हटनी चाहिए। और तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पहले। देखिए, हमें उतनी जानकारी है नहीं। आप जानते नहीं है तेजस्वी यादव को? हमें उतनी जानकारी है नहीं, हम क्या बोले। हम राहुल गांधी को जानते हैं आप? हम जानते हैं सबको। अभी हम खुद कल से दुखी हैं। हम अच्छा, कल से हम दुखी खुद हैं। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते। अच्छा, ठीक है। इतने के लिए धन्यवाद आपका, इतना समय दिए हैं। हाँ। आप ही बताइए। आइए। बताइए क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार। शंकर जी। तो शंकर जी, क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या है इधर? किसका सरकार चाहिए? जिसका सरकार है उसी का सरकार ठीक है। यही सरकार ठीक है? हाँ, ठीक है। काहे ठीक है ये सरकार? क्योंकि विकास हुआ है, आवास मिला है, रोड बना है, सबका राशन मिल रहा है, हॉस्पिटल सब नया नया बना है। सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो तेजस्वी यादव का लोग कह रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री बनने का चांस जो है इस बार। आपको क्या लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने चाहिए? क्योंकि पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नहीं, नीतीश कुमार ठीक है, उनका अनुभव भी अभी है। नीतीश कुमार ठीक है अभी, क्योंकि तेजस्वी यादव को उसका पिताजी उसको थोड़ा बैक कर रहा है। आइए, इधर आइए ना। बोलवे नहीं करते, खाली पीछे। नीतीश कुमार ठीक है बिहार के लिए। आइए, इधर आइए। जिसका जोर मजबूत रहता है उसका फुनगी भी हरियाली में रहता है। हाँ। जिसका बापे घोटाला करके अभी जमानत पर है, उसका बेटा क्या देश को विकास करेगा? ये आपको बुझा रहा है? असंभव वाला बात है। वैसे राजनीति है, कुछ कर रहा। तो तेजस्वी यादव छोड़ के और कोई नेता नहीं था? कोई नेता नहीं है?
काहे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में लालू प्रसाद जी हैं? परिवारवाद चला रहे हैं। परिवार सुन कह दिए हैं खुल के कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने से रोक दे। कारण है ना, बाबूजी घोटाला करके तो करोड़ों करोड़ रुपया रखे हुआ वो जेल में है, वो तो सरकार को देगी नहीं, बेटा को रख के गया है, तो तेजस्वी यादव ने उसका रक्षा करेगा? और कौन करेगा? तो वो जातिवादी कर रहा है, यहाँ का जनता बुर्बक है, समझ गया, चोर को नहीं पहचानता है, शरीफ को बदनाम करता है। चोर पे तो इतना बड़ा यात्रा भी हुआ था, आपको क्या लग रहा है असली चोर कौन है? लोग तो कह रहे थे विपक्ष के लोग कि मोदी जी हैं। असली चोर तो यहाँ बिहार में बैठा हुआ है लालू यादव, असली चोर तो वही है। और कौन है असली चोर? ये जो कह रहे थे वोट चोर, गद्दी चोर, वो सब तो देखिए, जब गिदर का मौत होता है ना तो शहर के तरफ भागता है, जब हार जाता है तो ऑटोमेटिक कहता है कि वोट में चोरी किया तो बॉक्स एबिंग बॉक्स खराब है, तो ई बॉक्स खराब है। असल बात है कि जनता आपके साथ है। आप जातिवादी पर अगर वोट लीजिएगा तो जनता इतना बेवकूफ नहीं है, समझ गए? जनता इतना बेवकूफ नहीं है, इसीलिए हो रहा है। इस बार नहीं चलने वाला है बिहार में। एक वो बयान आया कांग्रेस की तरफ से, सोशल मीडिया पे पोस्ट आया कि बी से बिहार और बी से बीरी। क्या कहेंगे, बिहार का तुलना बीरी से कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस तो पगला गया है, कांग्रेस तो पगला गया है, उसका अब सत्ता है, वो जमानत जब्त होने जा रहा है। अब थोड़ा बहुत लालू यादव जी बच गए हैं, वो तो नवजुवक में उनका लड़का को कर रहे हैं, उतार है, नाया पिनगी उतार है, लेकिन क्या भरोसा कि वो भी बापे के जैसा करेंगे? क्या भरोसा है? आप ही हमको बताइए, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए फुल बहुमत से सरकार बीजेपी के बनने जा रहा है, और 20वीं विधानसभा में बचौल को कोई काटने वाला बेटा पैदा नहीं लिया है, समझ गए? फुल बहुमत से निकलेगा। पूरे देश में जिस समीकरण का सबसे ज्यादा चर्चा होता है MOI समीकरण, यहाँ तो MOI समीकरण मजबूत है इस विधानसभा में। देखिए, वो सब कुछ नहीं चलने वाला है। जनता समझ गया है कि वोट हमको कहाँ देना है, समझ गए? और बीजेपी का जो भी वोटर है वो बोलता नहीं है। आजकल किसी के पास समय नहीं है बहस करने का, बहस वही करता है जो उसका खाता है। वोटर किसी का 1 रुपया नहीं खाता है, समझ गए? वोटर को जहां वोट डालना है वहां वो ऑटोमेटिक डाल देंगे। वो बीजेपी का वोटर खुलता नहीं है। किससे मार करेगा? यहाँ लाठी लेके कौन निकलेगा? लाठी लेके नहीं ना निकला है। हमको बिहार को विकास करवाना है, हम अपने 20वीं विधानसभा को उन्नति पर ले जाना है, तो जो हमको अच्छा लगता है हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, एक नए लोग आए हैं अभी राजनीति में, है तो पुराने लेकिन अब खुल के आए हैं, प्रशांत किशोर जी, तो उनको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर? वो तो 5 साल से बाप कर रहे हैं, गाड़ी पर गाड़ी ले रहे हैं। किराया का गाड़ी अगर इकट्ठा करना हो तो हमारे पास पैसा है तो हम भी 5000 गाड़ी इकट्ठा कर लेंगे, समझ गए? उनको 5 गो सीट नहीं होने जा रहा है बिहार में। प्रशांत किशोर को एकदम वो बोल रहे हैं कि ये 140 150 भी सीट आएगा तो मैं अपना हार मानूंगा, जनसुराज का हार मानूंगा। अगर 5 गो से ज्यादा बिहार में सीट आ गया तो हाँ, तो आप हमको जो कहिएगा, आप अगले बार आइएगा तो हमको कहिएगा मेरा नाम बबलू कुमार शाह हुआ। 5 गो अगर सीट आ गया बिहार में तो आप हमको कहिएगा। पैसा से आदमी हुलकाने से वोट नहीं होता है, समझ गए? वोट होता है दिल को जीतने से वोट होता है। दिल नहीं जीत रहे हैं प्रशांत किशोर, मुद्दा तो वही बिहारियों का उठा रहे हैं पूरा। दिल क्या जीत रहा है? आप ही कहिए, दिल क्या जीत रहा है? किराया पर आदमी आ रहा है, अपना गाड़ी किराया दिया, वो अपना रुपया खा रहा है। इलेक्शन होगा सब उसको छोड़ के भाग जाएगा कि प्रशांत किशोर जी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। इसलिए कब इलेक्शन गिनती होने के बाद वो भर्ती हो जाएंगे हॉस्पिटल में, ताकि इतना रुपया का दर्द कौन बर्दाश्त करेगा? प्रशांत किशोर जी बर्दाश्त करेंगे, रुपया तो वो खर्चा करता है, तो हॉस्पिटल में कौन जाएगा? प्रशांत किशोर जी जाएंगे। मतलब हारने के तुरंत बाद वो हॉस्पिटल चले जाएंगे। ऑटोमेटिक। अब अनलीगल रुपया बर्बाद कीजिएगा, कहिएगा सब मेरा ही है, ऐसा नहीं है। जनता बहुत जागरूक हो चुका है, समझ गए? इसीलिए इस बार फुल बहुमत की सरकार बीजेपी का बिहार में बनने जा रहा है, समझ गए? अच्छा, हाँ,
महाराज आप तो इतना खुल के बोल रहे हैं, कहाँ इतना लोग बोलता है, आपको डर भर नहीं लगता है? हमको डर कहाँ लगेगा? हम किसी का रुपया खाते हैं या किसी नेता को अलदल्ली करेंगे तब ना। हमको ठेकेदारी या कोई भी चीज जोतना रहेगा तब ना हम पार्टी को लेके चलेंगे। हम तो वोटर हैं, समझ गए? अच्छा अच्छा ठीक है। क्या कहेंगे भैया, कुछ कहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। क्या? अब्दुल रशीद अब्दुल रशीद जी। तो अब्दुल रशीद जी एक बात बताइए, जो चुनाव आ रहा है बिहार का, उसमें किसका सरकार चाहिए आपको? किसका चाहिए? जो सरकार अच्छा काम करेगा वही चाहिए। तो कौन सा सरकार बढ़िया काम कर रही है? अभी का सरकार में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है, हो रहा है। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि अभी यही सरकार रहे? हाँ जी। और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो नया अभी कह रहे हैं कि पूरा अफवाह है, हल्ला है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अब देखिए, जनता जिधर झुकेगा उधर ही होगा, कहिए कि नहीं? आप अपना हृदय से बताइए कि ये सरकार ठीक कर रही है कि गलत कर रही है? सरकार जो अभी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं काम। विकास तो बहुत किए हैं, ऐसा बात तो नहीं है, बहुत विकास किए हैं। आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है इस सरकार से? लाभ क्या मिलेगा हम लोग का तो कुछ नहीं लाभ मिल राशन मिलता है? नहीं मिलता है हम लोग का राशन। नहीं मिल रहा है। बिजली फ्री अभी घोषणा हुआ है वो? हाँ वो अभी तो चल रहा राशन है। क्यों नहीं मिलता है? मतलब गरीब है कि धनिक है आप लोग? हम लोग तो गरीब हैं, गरीबे हैं। फिर भी नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है।